everyone, a very warm welcome to all of you. A big hi from my side. Who am I? I am Anushree Gupta from VSSUT Bulla. Welcome to the chemistry sessions. I am here to help you out in the organic chemistry. बच्चों को काफी दिक्कतें आती है इस चैप्टर में, so let's try to solve your all दिक्कत. सबसे पहले to all the new students, subscribe the channel first so that we can come up with the amazing content. Like and share भी कर दो दोस्तों को, because सबकी हेल्प करनी चाहिए. We are talking about carbon. So carbon का नेचर कैसा होता है? Very friendly. Sharing is caring पे वो बिलीव करता है. Without wasting time, so let's start our today's topic. तो किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड उसको नेमिंग कैसे करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक. होता क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो जरा मिथ को दूर करते हैं. क्या होता था पहले? दे यूज टू से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जो लिविंग सोर्स से मिलते हैं. इज इट ट्रू? इज इट ट्रू फॉर श्योर? बिकॉज ऑर्गेनिक वर्ड इटसेल्फ मीन्स लिविंग. तो नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम, आप, एनिमल्स एंड जितने भी प्लांट्स हैं वो ही हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दे सकें. दिस इज नॉट सो ट्रू कंप्लीटली. देयर आर साइंटिस्ट जिसका आपने नाम सुना होगा, लाइक फ्राइडरिच वोहलर. In 1828, a German scientist, he made a compound which is organic in nature in laboratory. तो जरा याद है क्या नाम है इस कंपाउंड का? It's urea. Its formula is NH2CONH2. ये फॉर्मूला देखने में अभी के लिए थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जिसको इनफ ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज है वो थोड़ा समझ पाएंगे. बेसिकली यूरिया इज मेड अप इन द लेबोरेटरी बाय एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज नॉन लिविंग सोर्सेज. सो अब डेफिनेशन में थोड़ा बदलाव आया. डेफिनेशन सिर्फ ये सीमित नहीं रही दैट लिविंग सोर्सेज से ही हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं मिल सकते. एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, एक टर्म पढ़ेंगे जो आज का सुपर हॉट टॉपिक होगा, दैट इज हाइड्रोकार्बन. So organic compound must be something which is either hydrocarbon or its derivative. Hydrocarbon का मतलब होता है which is only made up of hydrogen and carbon only. And derivative एक English term है जिससे derive किया हुआ हो, right? It means वो या तो हाइड्रोकार्बन होगा या फिर उसके डेरिवेटिव. डेरिवेटिव मीन्स किसी हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस करेंगे एक स्पेसिफिक ग्रुप से, एंड देन इट बिकम्स द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन. Many may have questioned that why we are learning about carbon and its compound, not any other atom. So let me show the uniqueness of the carbon atom. Unique nature of carbon atom. First one is tetravalency. All of us know atomic number of carbon is 6. So इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? 2 and 4. तो ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 फिल कर सकते हैं हम. So carbon can form 4 covalent bonds by mutually sharing its 4 valence electron with the other atoms. It means हम 4 एटम के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके बॉन्ड बना सकते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी इज कैटेनेशन. कैटेनेशन क्या होता है? कैटेनेशन इज द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू लिंक विथ अदर कार्बन एटम्स. इसका मतलब कार्बन की साइज बहुत स्मॉल है, सो कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्टेबल. अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है, अब 14 ग्रुप के मेंबर में कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, लीड है. सो अब ये सारे बॉन्ड्स क्यों नहीं बनाते? एक्चुअली कार्बन एटम की साइज बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू ऑल दीज एटम्स. कार्बन कार्बन की बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू सिलिकॉन सिलिकॉन एंड अदर दीज एटम्स. ऑल्सो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड वीकर होती है सिलिकॉन ऑक्सीजन की बॉन्ड से. सो सिलिकॉन सिलिका और सिलिकेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. ऑल्सो देयर इज वन अनदर रीजन फॉर द अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज आइसोमेरिज्म.
which we will discuss after some sessions. Let's come back to this point. Now let's explore about the carbon compounds. So, IUPAC nomenclature of organic compounds. Organic compound क्या होता है वो हमने समझ लिया. So, अब उसके नेमिंग कैसे करते हैं वो उस पर ध्यान देते हैं. प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स. वर्ड रूट, सबसे पहले वर्ड रूट पे फोकस करते हैं. वर्ड रूट मीन्स वो वर्ड जो रूट है मेरे किसी भी कार्बन कंपाउंड का. सो जस्ट लाइक इन आवर होम्स, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स आर लाइक वी आर द रूट्स ऑफ अवर फैमिली, वी हैव टू मेंटेन इट. सिमिलरली वर्ड रूट का भी वही काम है. वर्ड रूट बताता है हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन योर पेरेंट चेन. पेरेंट चेन, अब ये पेरेंट चेन क्या होता है? पेरेंट चेन के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, हियर वी हैव टू ओनली काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. नाउ लेट्स कम टू द सफिक्स. सफिक्स दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. सो प्राइमरी सफिक्स डिग्री ऑफ सैचुरेशन बताता है. डिग्री ऑफ सैचुरेशन, न्यू टर्म ना दीदी, ये क्या बोल दिया आपने? सो आपके लिए आसान करती हूँ. डिग्री ऑफ सैचुरेशन ये बताता है कि हमारे कार्बन कंपाउंड में कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है. अब इसके लिए हमने स्पेसिफिक नेम दिया है. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए हमने सैचुरेटेड कंपाउंड का नाम दिया है. सैचुरेटेड कंपाउंड मीन्स, सैचुरेटेड वर्ड का मतलब है कि सैचुरेशन आ गया है, इसके अंदर यू कांट ऐड एनीथिंग. अब अगर मैं बात करूं ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की, इसमें सैचुरेशन नहीं आया है. वी कैन ब्रेक वन बॉन्ड एंड हियर वी कैन ब्रेक टू बॉन्ड्स. सो इन्हें अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स का नाम देते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. तो यहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास पॉसिबिलिटीज है. वी कैन ब्रेक बॉन्ड्स अंटिल वी अचीव द सिंगल बॉन्ड. ये बात क्लियर हो गई होगी आपको. इनके लिए पार्टिकुलर वर्ड्स दिए गए हैं, एन, इन, आइन. एक छोटा सा हिंट देती हूं. सैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें सैचुरेशन हो उसको एल्केन कहा जाता है. एंड व्हाट अबाउट द अनसैचुरेटेड वन? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए हम एल्कीन एंड एल्काइन ये नाम दिया जाता है. अब आते हैं सेकेंडरी सफिक्स में. फंक्शनल ग्रुप, ये नाम से ही लग रहा होगा एक कोई स्पेसिफिक फंक्शन के लिए यूज हो रहा है. तो मैंने डेरिवेटिव टर्म आपको यहां पे बताया था, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव. तो दिस कम्स इनटू पिक्चर हियर. लेट्स से ये एक हाइड्रोकार्बन है and if we remove one hydrogen from this compound and add a specific functional group to them, then it becomes a hydrocarbon derivative. Now let's come to the prefix part. Prefix क्या होता है? पहले लगने वाला. अभी हमने डिस्कस किया suffix के बारे में जो बाद में लगता है. After word root we will write suffix. First primary suffix and then secondary suffix. But halogen, alkyl group and cyclic group इनकी प्रायोरिटी वर्ड रूट से पहले होती है. इनको पहले लिखा जाता है वर्ड रूट के. हेलोजेंस, हेलोजेंस हम सब जानते हैं 17th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. अब ये सोच रहे हो कि दीदी नेगेटिव साइन क्यों पहले लगा रही हैं? सो लेट मी टेल यू, ये नेगेटिव साइन नहीं है, ये एक डैश है और ये रिप्रेजेंट करता है कि ये हेलोजेंस एक बॉन्ड बना सकते हैं किसी भी एटम के साथ, क्योंकि इनकी वैलेंसी 1 होती है. तो इनके लिए हेलो नाम का वर्ड यूज करते हैं. जैसे हमें किसी कार्बन कंपाउंड में फ्लोरीन दिखा तो हम फ्लोरो, अगर ब्रोमीन दिखा ब्रोमो, अगर क्लोरीन दिखा तो क्लोरो. अब एल्काइल ग्रुप के बारे में समझते हैं. इसको डिटेल में तो हम आगे पढ़ेंगे ही, बट अभी के लिए ये जानो, अगर एल्केन में से
एल्केन में से हम एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, इफ वी रिमूव द वन हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन देन इट बिकम्स एल्काइल ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप वो साइकिल वाला साइकिल नहीं, साइक्लिक ग्रुप वो होता है जब सारे कार्बन के एंड्स को आप जोड़ देते हैं एंड इट फॉर्म्स अ क्लोज लूप। आई होप आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि बेस क्या है कार्बन कंपाउंड के नेमिंग का। सो अब आगे चलते हैं। एंड हियर कम्स द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। दिस इज व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ। हाइड्रोकार्बन्स दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स आते हैं जहां पे CC सिंगल बॉन्ड होता है। एंड इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देयर आर 3 टाइप्स, एल्कीन्स, एल्काइंस एंड एरीन्स। एल्कीन्स तो आप जानते ही हो, CC डबल बॉन्ड होगा, एल्काइंस में CC ट्रिपल बॉन्ड होगा। एंड इन केस ऑफ एरीन्स, एरीन्स एक स्पेशल कैटेगरी है। एरीन्स में बेंजीन लाइक रिंग्स होते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे। एरीन्स कम फ्रॉम एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स। एरोमेटिक मीन्स एरोमा, जिसमें स्मेल आती है। अब यहां पे कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे, ये कैसे समझ आएंगे जब मैं आपको समझाऊंगी। लेट्स लर्न। हाइड्रोकार्बन रूट नेम्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, रूट नेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन है तो उसके लिए हम मिथ यूज करते हैं। 2 है तो इथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट। इसमें याद रखना ये इंग्लिश वाला बट नहीं है। 5 फॉर पेंट, 6 फॉर हेक्स, 7 फॉर हेप्ट। यहां भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है 7 फॉर सेप्ट कहने की। वो सेप्ट नहीं है, हेप्ट है। 8 फॉर ऑक्ट, 9 फॉर नॉन एंड 10 फॉर डेक। एंड फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन C11, अगर कोई पूछ ले तो किसी हाइड्रोकार्बन में अगर पेरेंट चेन में 11 कार्बन एटम्स हैं तो उसका नाम अंडेक लिखेंगे, अंडेक रूट नेम यूज करेंगे। एंड फॉर C12 इट इज डोडेक एंड सो ऑन। इससे ज्यादा आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड किसी को अगर बहुत ज्यादा शौक है सेंचुरी मारने का, फॉर देम C100 इज फॉर हेक्ट, हेक्टेयर वाला हेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अभी हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में एल्केन आता है आपका, एंड इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड इट इज एल्कीन एंड एल्काइन। एल्केन का डेफिनेशन होता है हाइड्रोकार्बन जिसमें CC सिंगल बॉन्ड में प्रेजेंट हो, एंड उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब यहाँ पे N इज फॉर 1, 2 एंड अदर नेचुरल नंबर्स, ओके। एंड इन केस ऑफ एल्कीन, हाइड्रोकार्बन में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड जरूर होगा। उसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n। यहां पर एक दिक्कत है, उसको आगे देखेंगे। इज इट पॉसिबल फॉर N इज इक्वल टू 1? We will see. In case of alkyne, हाइड्रोकार्बन में एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। यहां पे भी वही दिक्कत आती है, इज इट पॉसिबल फॉर N इज इक्वल टू 1? वी विल सी लेटर। यहां पर N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये याद रखिएगा। ये वाला पिक्चर क्लियर है? अगर नहीं, so you pause the video and you can take a screenshot, or you can also download the lesson notes. Link will be provided in the description box. तो अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई बातें। अब एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइंस लिखते कैसे हैं? सो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट एल्केन्स। एल्केन में क्या होता है? C सिंगल बॉन्ड C, ओके। अब वो CnH2n+2 का फॉर्मूला फॉलो करता है, तो हम सिंपलेस्ट एल्केन बनाने की कोशिश करते हैं। अभी रूट नेम में देखा था एक कार्बन के लिए मिथ वर्ड यूज होता है, सो हियर वी हैव रिटन मिथ। एंड यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड C है तो एन यूज होगा, एल्केन का लास्ट 3 लेटर एन। सो
first name will be methane. Similarly, in case of ethane and propane, first we write C single bond C, फिर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हम हाइड्रोजन्स लगाएंगे. ओके, सो फॉर दिस कार्बन 4 bond will be there, 3 for hydrogen and 1 for carbon. Similarly, for this carbon, there will be 3 hydrogen bonds. Similarly, we can write propane, butane and all. एक और तरीका है प्रोपेन को लिखने का. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट this one is first carbon and here are 3 hydrogen bonds. So let's see. CH3. अब next carbon के लिए C and there are 2 hydrogen bonds. So write H2. Then for this carbon there are 3 hydrogen bonds again. So let's write CH3. This is also one another form which we can write. इसको हम कंडेंस्ड फॉर्म कहते हैं बिकॉज ये स्ट्रक्चर्स ओपन स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं. टर्मिनल कार्बन पे CH3 लगाओ एंड देन बीच में CH2 लगाते रहो जितने नंबर ऑफ कार्बन्स के अकॉर्डिंग. ओके, सो लेट्स कम टू द एल्कीन पार्ट. एल्कीन में क्या होता है? C डबल बॉन्ड C एंड ये CnH2n का फॉर्मूला फॉलो करता है. अब यहां पे वो बात आती है. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक n इज इक्वल्स टू 1. देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला? C इज इक्वल्स टू 1 एंड H इज विल बी 2. सो फॉर्मूला क्या बनेगा? CH2. अब यहां पर क्या होता है? कार्बन की वैलेंसी नहीं सेटिस्फाई कर रही है, सो ये हाइड्रोकार्बन नहीं फॉर्म करता है. सिंपलेस्ट एल्कीन N इज इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट होता है. सो इथीन के लिए स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? फर्स्ट वी विल राइट C डबल बॉन्ड C, क्योंकि एल्कीन है एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है. फॉर बोथ द कार्बन्स देयर विल बी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिकॉज वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. सिमिलरली वी कैन राइट प्रोपीन, ब्यूटीन. ये बहुत मिथ रहता है, बच्चों को दिक्कत होती है कि एल्कीन देख के लगता है कि सब में डबल बॉन्ड लगेगी. नो, इट्स नॉट अ स्टेबल स्ट्रक्चर. ये याद रखिए, यहाँ पर एक ही जगह पर डबल बॉन्ड होगी. ट्राई टू पुट C डबल बॉन्ड C इन द फर्स्ट और इन द लास्ट पोजिशन. टर्मिनल कार्बन पे रखना बिकॉज आगे में एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि इसका नाम ब्यूटीन को हम ब्यूट 1इन भी लिख सकते हैं. 1इन क्यों? 1 इज फॉर पोजीशन. अब आते हैं एल्काइंस पे. सो एल्काइन में क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड C होता है. ये CnH2n-2 का फॉर्मूला फॉलो करता है. इसके लिए भी वही है. If I put n is equals to 1, what will be the formula? C. C is equals to 1 and H will be 2 into 1 minus 2. It will be 0. So formula क्या बनेगा? CH0. So देखो, is it a hydrocarbon? No, it is not. And also यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है. So this will not form. यहाँ पर भी N इज इक्वल्स टू 2 के लिए सिंपलेस्ट एल्काइन फॉर्मेशन होगा. देखो, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये सिंपल एक ट्रिपल बॉन्ड लगाना है. देन कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए एक एक हाइड्रोजन लगाए बिकॉज देयर इज ट्रिपल बॉन्ड. 3 बॉन्ड्स तो यहीं पे लग गए, सिर्फ एक हाइड्रोजन लगेगा बिकॉज वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. सिमिलरली प्रोपाइन एंड ब्यूटाइन में भी ऐसे ही होगा, बट ये बस ध्यान रखिए एक ही ट्रिपल बॉन्ड होगी. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. हियर कम्स द सीरीज ऑफ एल्केन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस. अभी हमने जो पढ़ा उसका एक कह सकते हो रिवीजन. यहाँ पे एल्केन है. एल्केन ये फॉर्मूला फॉलो करेगा, एन से एंड होगा. फॉर 1 कार्बन इट इज मिथेन,
ethane, then propane, then butane, then pentane. Similarly, we can go like this. यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखने की कोशिश की है. वो फुल स्ट्रक्चर वी कैन मेक इट, बट इन शॉर्ट ये सिंपल होता है, सो वी कैन फॉलो दिस ऑल्सो. नाउ इन एल्कीन्स C डबल बॉन्ड C होगा, CnH2n का फॉर्मूला फॉलो करेगा, इन से एंड होगा. सो यहाँ पे याद रखना, फॉर एल्कीन एंड एल्काइन देयर विल बी नो मिथीन और मिथाइन. याद रखने की चीजें याद रखिएगा. फॉर कार्बन 2 इट इज इथीन, फॉर कार्बन 3 प्रोपीन, देन ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन. यहाँ पे 1 इन समझ गए हो कैसे लिखा है. यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इसलिए लिखा है. यू कैन मेक हियर ऑल्सो. पेंटीन के लिए फर्स्ट पोजीशन और द लास्ट पोजीशन. अगर मैं यहाँ पे देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करती हूं. इफ आई मेक डबल बॉन्ड हियर, देन व्हाट विल बी इट्स नेम. यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड लगी है. आप यहां से काउंट करो या फिर यहां से काउंट करो, यू विल गेट बोथ. सो इसका नाम क्या होगा, ब्यूट 2इन. आप आदत डाल लो, ब्यूटीन की जगह ब्यूट 1इन भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा. पोजीशन रेफर करना बहुत जरूरी है. आगे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे विच इज नोन एज आइसोमेरिज्म. वहां पे ये सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी. नाउ लेट्स कम टू द एल्काइन पार्ट. एल्काइन क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C, इट विल फॉलो CnH2n-2 एंड एंड होगा आइन से. इसका प्रोनाउंसिएशन एल्काइन है, याद रखिए. यहां पे मिथाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा बिकॉज उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती. सो सिंपलेस्ट एल्काइन हमारी इथाइन होगी. इथ फॉर 2 कार्बन एंड आइन फॉर ट्रिपल बॉन्ड. स्ट्रक्चर तो समझ ही गए होगे, C ट्रिपल बॉन्ड C एंड एक हाइड्रोजन टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन. सिमिलरली वी कैन राइट प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन. यहाँ पे भी 1 इसलिए लगा है बिकॉज कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे लगी है. अगर मैं यहाँ पे पोजीशन चेंज करके बताऊं, देखिए ये हमारी 4 बॉन्ड्स हैं एंड यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे लगा था ट्रिपल बॉन्ड, मैं यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे लगाती हूँ. अब सेटिस्फाई कर दो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स. इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2ine. मतलब आपके ट्रिपल बॉन्ड के पोजीशन से नेम चेंज हो सकते हैं, वो हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे. हियर कम्स द साइक्लोएल्केन्स, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. अभी मैंने थोड़ी देर पहले आइसोमेरिज्म का टॉपिक समझाया था. सो ये जो साइक्लोएल्केन होते हैं वो है तो हाइड्रोकार्बन एंड वो एल्केन है, बट इट फॉलोज द रूल ऑफ एल्कीन. क्योंकि साइक्लोएल्केन में क्या होता है बच्चों कि जब आप कार्बन को जोड़ने की कोशिश करते हो एंड इट विल फॉर्म अ क्लोज लूप, 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं. हियर लेट्स सी द एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन. साइक्लो प्रीफिक्स यूज होता है, मैंने प्रीफिक्स में उसका नाम लिखा था. सो 3 कार्बन फॉर प्रोप एंड एन बिकॉज ये एल्केन है एंड साइक्लो बिकॉज इट इज अ क्लोज्ड लूप. सिमिलरली फॉर ब्यूटेन, पेंटेन and hexane there will be a cycloalkane formation, cyclobutane. 4 carbon but is there. For alkane it is ane and there is closed loop formation, so cyclo is there, cyclobutane. यहां पे आपको प्रीफिक्स भी यूज करना पड़ेगा. अब आप यहां पे देख रहे होगे ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, ये सब क्यों बनाया है मैंने. सो सी यहां पर एक क्लोज लूप फॉर्मेशन हो रही है और सिमिलरली ये मैथमेटिक्स में एज अ शेप यूज होते हैं. यहां पर एक एक वर्टिसेस जो होते हैं वो कार्बन रिप्रेजेंट करते हैं एंड अगर यहां पे कुछ नहीं लगा है सो बाय डिफॉल्ट ये हाइड्रोजन है. यहां पर आप नोटिस कर रहे होगे कि मैंने कार्बन 3 से शुरू किया है, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. बट
अगर मैं n इज इक्वल टू 1 या फिर 2 लेती, इज इट पॉसिबल कि हम साइकिल फॉर्मेशन कर सकें? अगर यहाँ पे 2 कार्बन होगा या फिर 1 कार्बन होगा, हाउ इट मेक अ साइकिल? ये क्लोज लूप नहीं बनेगा, इट विल बी अ लीनियर हाइड्रोकार्बन। इसलिए हम 3, 4, 5, 6 लिए हैं। एंड ऐसा भी नहीं कि आप बनाते रहिए, ये मोस्टली स्टेबल कंडीशन 6 या फिर 7 तक ही होता है। सो एक होमवर्क आपका एक टास्क है, ट्राई फॉर C7H14। Hopefully you understood all the concepts very clearly. Thank you so much everyone and keep learning.